वेलकम टू एडवांस जावा। आज हम एडवांस जावा में पेज एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ पेज एट्रीब्यूट्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर हमें एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं और राइट हैंड साइड पर हमें उनके डिस्क्रिप्शन, उनके यूजेस बताए गए हैं। फर्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज एट्रीब्यूट। इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। टेक्स द टाइप ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द स्क्रिप्टिंग टैग। ये क्या करता है, हमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के टाइप बताता है कि जो भी हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं स्क्रिप्टिंग टैग में, एज ए वैल्यू उसकी हम वैल्यू ले सकते हैं। इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो जावा सेट होती है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज इंपोर्ट। इंपोर्ट इज यूज टू टेक ए कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ जावा क्लासेस एज ए वैल्यू। अगर हम अपनी कलेक्शन को भी, कोई भी क्लासेस को जावा प्रोग्राम में इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वहां पर हम इंपोर्ट एट्रीब्यूट को यूज करते हैं। ये एक सिंबल यूज करता है कोमा, ताकि जो सभी क्लासेस हैं जावा क्लासेस, उन्हें ये सेपरेट डिफरेंट कर सके एक दूसरे से। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं इंपोर्ट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट वन इज एक्सटेंड। टेक द कंप्लीट क्वालिफाइड नेम ऑफ द क्लास दैट इज एक्सटेंडेड बाय द इक्विवेलेंट सर्वलेंट। ये क्या करता है, एक क्वालिफाइड नेम देता है क्लास को जो कि एक्सटेंड की जाती है इक्विवेलेंट सर्वलेंट से, सर्वलेंट क्लास से, and written by the translator of the current GSP पेज। GSP जो भी करंट पेज हमारे पास ओपन होता है उसका जो ट्रांसलेटर है वो इस कोड को, इस नेम को लिखता है। कौन से नेम को? जो भी हमारे पास क्वालिफाइड गुड नेम है क्लास के लिए, जो एक्सटेंड किया जाता है इक्विवेलेंट सर्वलेंट क्लास से GSP पेज में। बफर इज नेक्स्ट एट्रीब्यूट। इट टेक्स द बफर साइज इन द किलोबाइट। बफर एट्रीब्यूट क्या करता है, हमें बफर का साइज बताता है। ये साइज इंक्लूड करता है किलोबाइट्स में। इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो 8 KB सेट होती है। अगर आप अपने अकॉर्डिंगली इसकी वैल्यू सेट करना चाहते हैं लाइक 16 KB, 32, 64 KB, तो आप इस तरह से इनको सेट कर सकते हैं किलोबाइट्स में। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट एट्रीब्यूट है ऑटो फ्लश। अगर आप अपने बफर को ऑटो फ्लश करना चाहते हैं, मीन्स उसे रिफ्रेश करना चाहते हैं, तो आप ऑटो फ्लश को यूज करते हैं। It specify whether or not automatically flush the output when is a buffer is full। जब हमारा बफर फुल हो जाता है तब हम वहां पर यूज करते हैं ऑटो फ्लश। ये ऑटोमेटिकली आपके जो बफर है उसे रिफ्रेश करता है। इफ ए ट्रू वैल्यू इज गिवन टू द एट्रीब्यूट, अगर हम इस एट्रीब्यूट में ट्रू वैल्यू देते हैं तो ये क्या करता है, इट ऑटोमेटिकली फ्लश द बफर एज सून एज द बफर इज फुल। अगर हम ट्रू वैल्यू सेट कर देते हैं तो जब जब हमारी वैल्यू बफर की फुल होती जाएगी ये उसे फ्लश करता जाएगा, रिफ्रेश करता जाएगा एज सून एज द बफर इज फुल, जैसे जैसे बफर फुल होगा। इफ एट्रीब्यूट इज असाइन ए फॉल्स, अगर हम यहाँ पर फॉल्स एट्रीब्यूट सेट करते हैं, फॉल्स वैल्यू दे देते हैं इस ऑटो फ्लश एट्रीब्यूट को, तो क्या होगा, एन एक्सेप्शन इज जनरेटेड व्हेन बफर ओवरफ्लोज। जब हमारा बफर फुल हो जाएगा तो वो उसे रिफ्रेश ना करके एक हमारे पास एरर शो करेगा, एक्सेप्शन शो करेगा। इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो ट्रू सेट होती है। ट्रू का मतलब क्या है कि जैसे ही हमारा बफर फुल हो जाएगा ये उसे ऑटो फ्लश करता जाएगा, मींस उसे रिफ्रेश करता जाएगा। अब हमारे पास कुछ और एट्रीब्यूट्स भी आते हैं, चलिए इन्हें जानते हैं। फर्स्ट है इज थ्रेड सेफ। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू टेक द ट्रू और फॉल्स वैल्यू। इसमें हम ट्रू वैल्यू भी दे सकते हैं, फॉल्स भी दे सकते हैं। इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है थ्रेड सेफ की वो ट्रू सेट होती है। दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेदर ए जीएसपी पेज इज थ्रेड सेफ और नॉट। इसका मतलब क्या है कि जब हम इसकी वैल्यू ट्रू सेट करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि जो हमारा थ्रेड है वो सेफ है। अगर फॉल्स वैल्यू होती है तो इसका मतलब वो सेफ नहीं है। थ्रेड सेफ होने का मतलब क्या है कि जो रिक्वेस्ट है वो जीएसपी पेज जो है वो हैंडल कर सकता है। ट्रू वैल्यू टेल्स अस द जीएसपी पेज टेक्स द हैंडल, टेक और हैंडल द रिक्वेस्ट। और अगर हमारी वैल्यू फॉल्स सेट होती है तो इसका मतलब कि हमारा थ्रेड सेफ नहीं है। नेक्स्ट इज एरर पेज। दिस एट्रीब्यूट is used to take the URL path of the page to which a request is to be redirected when exception is generated in the current page। Error page एट्रीब्यूट क्या करता है, ये एक URL पाथ पिक कर लेता है उस पेज के लिए जिस पेज के लिए हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, मीन्स जो भी उसकी रिक्वेस्ट है वो रीडायरेक्टेड हुई होती है। तब ये क्या करता है, हमारे पास एक्सेप्शन क्रिएट कर देता है करंट पेज पर, जिसे हम कहते हैं एरर पेज एट्रीब्यूट। is error page attribute, it is error page, it takes the either true or false
ये हमसे पूछता है कि हमने वैल्यू ट्रू और फॉल्स रखनी है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है वो फॉल्स सेट होती है। दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई वेदर द करंट पेज इज एन एरर पेज और नॉट। इसका मतलब क्या है कि ये स्पेसिफाई करता है कि जो करंट पेज है उस पर कोई एरर है या नहीं। अगर एरर होती है तो उसे ये ट्रू करता है इसकी वैल्यू, अदरवाइज द वैल्यू विल बी फॉल्स। इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट एट्रीब्यूट है कंटेंट टाइप। टेक्स दी रिस्पॉन्स कंटेंट डिफॉल्ट वैल्यू इज टेक्स्ट और HTML। ये क्या करता है, कंटेंट टेक्स करता है रिस्पॉन्स कंटेंट को। जैसे हमने लास्ट टॉपिक्स में पढ़ा है एक्लिप्स में हम क्या करते थे, रिस्पॉन्स से सेट कंटेंट टाइप को यूज करते थे। वहां पर हम सेट कंटेंट एक टैग को यूज करते थे, जिससे हम क्या करते थे, रिस्पॉन्स क्रिएट करते थे, मीन्स उससे रिस्पॉन्स रिट्रीव कर लेते थे। इसी तरह से यहाँ पर हम कंटेंट टाइप को एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, जो क्या करता है, रिस्पॉन्स कंटेंटों को टेक कर लेता है। इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो है टेक्स्ट और HTML। लास्ट वन एट्रीब्यूट इज सेशन। सेशन से हम क्या कर सकते हैं, इट टेक्स ट्रू और वैल्यू फॉल्स। ये ट्रू वैल्यू भी पिक कर सकता है और फॉल्स भी पिक कर सकता है। इट इंडिकेट वेदर ए सेशन इज रिक्वायर्ड और नॉट। ये हमें ये बताता है कि हमारे पेज पर हमें सेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं। अगर हमारी वैल्यू ट्रू होती है तो इसका मतलब हमें जो सेशन है उसकी जरूरत है पेज पर। अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है तो इसका मतलब हमें सेशन की कोई भी रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं है। बट इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो क्या होती है, वो हमेशा ट्रू सेट होती है, मीन्स वहां पर हमारे पास शो होगा कि हमें सेशन की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से आज के टॉपिक में हमने पेज एट्रीब्यूट्स के बारे में समझा। थैंक यू।